जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डायरेक्टली आती है, उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हालांकि ये जो सारा काम है वो NHAI के द्वारा हो रहा है और उनके अधिकारी भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, परंतु फिर भी प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्य का जायज़ा लेने के लिए मैंने खुद इसमें पूरा स्पॉट पहले भी देखा हुआ है और अभी दोबारा से डिटेल में देखा और सभी संबंधित ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई है। डायरेक्ट तो जो है वो एग्जीक्यूशन NHAI और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, परंतु हम स्टेट की तरफ से पूरा उनके ऊपर मॉनिटरिंग करके और प्रेशर बना के और जो हमने उनसे काम को समयबद्ध तरीके से करने के लिए दोबारा से डायरेक्शंस दी हैं। हम इसका जो फीडबैक है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में भी उसको जो संबंधित विभाग है NHAI उसको देंगे और हमें जो NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 30 अप्रैल तक जो भी ये रिपेयर वर्क है, पैच वर्क, गड्ढे भरने का वो करेंगे। उसके अलावा जो जहाँ पे वो पुरानी सड़क जो नई वर्क जो है कंप्लीट हो गया है उसको अतिशीघ्र चालू कर देंगे ट्रैफिक के लिए। उसके अलावा जो ट्रैफिक हैज़ार्ड होते हैं उसके लिए प्रॉपर साइन बोर्ड्स वो लगाएंगे ताकि वो जो कि रात को भी दिखें और जो वर्क है उसको बिल्कुल तीव्र गति से करने के लिए उनको दोबारा से कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि NHAI इस कार्य को और तीव्रता से करेगा और इसकी पूरी जो रिपोर्ट भी है वो भी मैं प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी अपनी इसकी भेजूंगा और प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के समन्वय से ये सड़क जो कि हमारी इंडस्ट्री की लाइफलाइन है, इंडस्ट्रियल हब है, लाखों लोगों के रोज़गार इस सड़क के साथ इंडस्ट्रीज़ जो पड़ती हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी ये होगा। और जब तक नई सड़क या 4 लेन नहीं होता तब तक एग्जिस्टिंग रोड भी जो है वो रीज़नेबली गुड कंडीशन में हो, उसके लिए भी उनको कहा गया है। और हम NHAI के भी सीनियर मोस्ट जो चेयरमैन और उनके मेंबर्स हैं उनके साथ भी और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी हमारी इस चीज़ को साझा करेंगे। मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। मैं अपने जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इंक्लूडिंग ENC और उनसे चर्चा करूंगा और जो भी ज़रूरत के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे उसको जल्दी किया जाएगा। मैं तो आज पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सेक्रेटरी साहब श्री अभिषेक जैन जी, जो है पिछले 2 दिन से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के दौरे पे हैं और ये बहुत ही जो है अच्छा इनिशिएटिव जो है सेक्रेटरी साहब ने लिया है और पीछे विधानसभा में भी मेरे द्वारा और हमारे साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक राम कुमार जी द्वारा जो है NHAI के कामों को लेके, PWD के कामों को लेके समय समय पे हम लोगों ने कई इश्यूज़ को जो है उजागर किया था। उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एज सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी साहब जो है नालागढ़ पहुँचे। मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और 2-3 दिन जो है इन्होंने जिस तरीके से डिवीज़न PWD डिवीज़न नालागढ़ में जो है इनका विज़िट रहा, जो हमारी PMGSY या हमारे NH के साथ जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो काम चले हुए हैं, उनका जो है जायज़ा लिया। वहीं जो एक प्रमुख मांग जो हमारे लोगों की यहाँ पे रही है, जो NHAI से जुड़ी हुई मांग थी कि जो एग्जिस्टिंग रोड है बद्दी से नालागढ़, उसे जो है वो रिपेयर किया जाए, मेंटेन किया जाए जब तक नया रोड जो है वो नहीं बनता। मैं अभिषेक जैन जी का जो है धन्यवाद करता हूँ। सभी PWD के, NH के और NHAI के अधिकारियों के साथ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं NHAI के, उनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है एक जॉइंट मीटिंग जो है अभिषेक जैन जी ने की है, जिसका रिज़ल्ट जो है आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा। और ये बात इन्होंने भी महसूस की कि जो एग्जिस्टिंग रोड है, जब तक न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो चली हुई है, जब वो रोड बनेगा, हालांकि जो कंस्ट्रक्शन है वो स्लो चली है, उसका एहसास जो है जैन साहब ने भी किया है और मुझे विश्वास है कि जल्द जो है उस पर एक्शन होगा और जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको रिपेयर जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो रेतड़ खड्ड पे जो पुल का निर्माण हो रहा है,
बटोली खड्ड पे जो पुल का निर्माण हो रहा है और बुरुणा कोटला खड्ड पे जो पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका नींव पत्थर 15 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा था। नालागढ़ उनकी जब विजिट थी तो आज उनके जो काम जो है वो चले हुए हैं। इसके उसको लेके भी जो है इन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ जो है चर्चा की है। इसके अलावा हमारा न्यू अनाउंसमेंट जो सीएम साहब के द्वारा ढांग नीली से जगातखाना पुल की हुई है, उसके संदर्भ में भी मैंने जो है जैन साहब से बात की थी ताकि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और जल्द जो है हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जो है शिलान्यास जो है वहाँ पुल का किया जाए, फाउंडेशन स्टोन रखा जाए और उसको जल्दी टेंडर हो और काम जो है जल्दी से लगाया जाए। इसके अलावा हमारा जो बद्दी से नालागढ़ 4 लेन का काम चला है NHAI का, इसमें हमारी जो पहली पंचायत नालागढ़ की तरफ की जो पहली पंचायत खेड़ा है, वहाँ खेड़ा गांव को और खोखरा गांव को जो वैकल्पिक मार्ग जो है देना है, उसके लिए भी जो है मैंने विधानसभा में बात की थी। वो भी उसके बारे में भी जैन साहब ने जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है और उनके द्वारा मुझे भी सूचित किया गया है। हालांकि जैन साहब ने भी मुझे बताया है कि उसके बारे में जो है प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से खोखरा गाँव को और किस तरीके से निचला खेड़ा गांव को जो है वो वैकल्पिक मार्ग जो है वो देना है। उसके लिए प्लान और मैप जो है उनके द्वारा जो है तैयार किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है ये एक बहुत ही फ्रूटफुल दौरा जो है वो अभिषेक जैन जी का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है और मेरे साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। एंड आई होप कि इससे जहां विभाग को और मजबूती प्रदान होगी और मैं समझता हूं जो ढीले पड़े हुए काम थे वो भी जो है तेज़ी से जो है वो चलेंगे और मुझे विश्वास है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ लगभग 300 करोड़ रुपए का जो अवार्ड था 300 करोड़ का बद्दी से नालागढ़ का, वो मात्र 18 करोड़ रुपए जो है वो रह गया। लोगों को अवार्ड, हालांकि एसडीएम साहब की तरफ से कोई बड़ा अवार्ड जो है वो पेंडिंग नहीं है। तो मैं हमारे एसडीएम साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि रेवेन्यू की तरफ से NHAI को कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो बिजली विभाग है, PWD है, हमारी तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोऑपरेशन चाहिए वो जो है NHAI को दी जा रही है। पर फिर भी जो काम स्लो है उसके बारे में जो है सेक्रेटरी साहब से हमने अपनी बात कही है, विधानसभा में कही है। सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे को जो है NHAI के उच्च अधिकारियों के साथ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग है। उसके बारे में जो है उनको फीडबैक जो है हिमाचल प्रदेश के खास तौर पे इस रोड के विषय में जो है फीडबैक जो है वहाँ दिया जाएगा। सर, सबसे बड़ी जो समस्या है नालागढ़ की वो है कि यहाँ के लोगों को जब रेफ़र करते हैं तो वो चंडीगढ़ जाते हैं। तो नेशनल हाईवे का तो काम लगा हुआ है, उसमें से बनने सके तो कोई ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग जो है आप चंडीगढ़ तक का सोच रहे हैं बनाने की, जिससे समय भी जो है कम लगे और लोग जो है इजीली जो है हमारा आप जानते हैं ढेरोवाल से चंडीगढ़ जो न्यू चंडीगढ़ है मुल्लापुर, वहाँ के लिए रोड जो है वो प्रस्तावित है और उसके लिए भी बजट प्रोविज़न जो है वो होना ज़रूरी है। मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब की तरफ से तो काम लगा हुआ है, बट जो हिमाचल पार्ट है वो मैंने जैन साहब से उसके बारे में भी जो है वो बात की है। नेक्स्ट जो है मीटिंग में जो है हम इसके बारे में भी जो है सीएम साहब से भी मैं बात करूंगा और माननीय हमारे PWD मिनिस्टर से भी बात करके किसी तरीके ये जो रोड है, शॉर्टेज रोड है ये चंडीगढ़ को, नालागढ़ से अगर हम लोग बात करें तो इस रोड को भी हम लोग जो है एक्सपीडाइट करें, इसके बारे में मैं बात जो है उनसे करूँगा। पोस्टर्स देखे, कैसा लगा? क्या आप भी नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें टॉप करना चाहते हैं, और वो भी चंडीगढ़ जैसी कॉस्टली कोचिंग फीस के बिना, एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट और फ्रेंडली टीचर्स के साथ? तो खुश हो जाइए क्योंकि बद्दी में खुल चुका है रेंडवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC।
यहाँ आपको मिलेगी नीट और जी की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी और सपोर्टिव फैकल्टी, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस, 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग और कोचिंग भी। और सबसे खास बात, शुरुआती 100 बच्चों को 50% तक की फीस में छूट। तो अब इंतजार किस बात का है, आज ही संपर्क करें रेंडोवो इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC नियर DSK धर्मकांटा, साई रोड, बद्दी। कॉन्टैक्ट नंबर 9646628142। सेकंड नंबर है 7807198296। आपकी सफलता का अगला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। अगर आपको भी है दीमक का डर और सीलन की फिक्र और लगवाना चाहते हैं जापानी चौकटे स्पेशल कस्टमाइज CNC मशीन द्वारा पाउडर कोटिंग के साथ, तो जल्द विजिट करें नालागढ़ में नजदीक आकाश हॉस्पिटल, राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने, और बद्दी में शॉप नंबर 1 गुलरवाला मोड़ नजदीक विशाल मेगा मार्ट, साई रोड, बद्दी। कॉन्टैक्ट 9152633000।